कॉम्पिटिटर्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटर्स क्लासेस। आज हम WBC आगे कंटिन्यू करेंगे। WBC का मैंने दो क्लासिफिकेशन बताया था, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। तो आज दोनों के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स या एग्जाम में किस तरीके से इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। अच्छा, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। भाई आप लोग सपोर्ट करोगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो चलो फिर ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। WBC क्या होता है? WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। WBC का दो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, एक था ग्रैन्युलोसाइट और एक था ए ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। जो नए हैं वो लास्ट वीडियो एक बार जाके देख लीजिए, इसके पहले भी कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। ग्रैन्युलोसाइट्स में मैंने फर्दर तीन क्लासिफिकेशन बताया था, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स, ठीक है। तो देखते हैं हम न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी में मिलते हैं, ठीक है। कौन सा होता है न्यूट्रोफिल? ग्रैन्युलोसाइट्स में से लार्जेस्ट होता है, सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स में क्या स्पेसिफिकेशन है? तो न्यूट्रोफिल्स में मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस क्या है? तो देखो, न्यूक्लियस बेसिकली क्या होता है, जैसे एक सेल है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में। तो वैसे ही ये न्यूट्रोफिल का सेल है, इसके जो न्यूक्लियस है उसमें बहुत सारे ऐसे लोब्स बने हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे बने हुए हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस कौन से ग्रैन्युलोसाइट, ये कौन से WBC में पाया जाता है? तो न्यूट्रोफिल में पाया जाता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या काम करता है? तो न्यूट्रोफिल के पास ट्यूमर सेल्स को किल करने की एबिलिटी होती है। न्यूट्रोफिल्स ट्यूमर जो सेल्स होते हैं, जो कैंसरस सेल्स होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नंबर पे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उनको किल करने का काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल करता है, ठीक है। साथ ही बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के टाइम पे न्यूट्रोफिल का अमाउंट जो है, क्वांटिटी जो है वो हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे हम बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से लड़ सकते हैं, ठीक। ये हो गई न्यूट्रोफिल की बात, ठीक है। एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे तब वापस से इसको देखेंगे। अच्छा, जो पॉइंट्स मैंने बताए अभी, इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक, सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल क्या होता है? लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस तरीके का न्यूक्लियस होता है? मल्टी लोब्ड होता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या काम करता है? ट्यूमर सेल्स को किल करता है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। और बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के टाइम पे कौन सा WBC है, कौन सा न्यूट्रोफिल इंक्रीज कौन सा ग्रैन्युलोसाइट इंक्रीज हो जाता है? तो न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सारी की सारी चीजें स्टार मार्क्ड है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको यहाँ पर जो मटेरियल स्टडी के लिए मिलेगा वो सब सुपीरियर क्वालिटी के होंगे, और साथ में मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बिल्कुल आपको भी सपोर्ट करना है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इओसिनोफिल की। किसकी? इओसिनोफिल, ठीक है। इओसिनोफिल को मैंने एक और नाम बताया था लास्ट वीडियो में, जिन्होंने देखा वो कमेंट करेंगे, जो नहीं देखे वो पहले वो वाला वीडियो देखो, ठीक। तो इओसिनोफिल, इसमें क्या होता है? इसमें बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब होता है दो। तो इसका मतलब है कि जो इओसिनोफिल है, इसके न्यूक्लियस में इस तरीके से दो लोब्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है। एलर्जी जिस टाइम पे होती है, मैंने एक ये भी अगेन स्टार मार्क रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ही पॉइंट्स। एलर्जी के टाइम पे कौन सा ग्रैन्युलोसाइट या कौन सा WBC इंक्रीज हो जाता है हमारी बॉडी में? तो कौन सा होता है? इओसिनोफिल इंक्रीज होता है। किस टाइम पे होता है? एक तो एलर्जी के टाइम पे होगा और दूसरा अस्थमा के टाइम पे होगा, ठीक है। मतलब एलर्जी और अस्थमा के टाइम पे इओसिनोफिल जो है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और फिर ये एलर्जी और अस्थमा से जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है उनसे फाइट बैक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रैन्युलोसाइट है वो कौन सा है? वो है बेसोफिल, ठीक है। कौन सा है? बेसोफिल है। अब बेसोफिल, इसका क्या काम होता है? इसमें क्या होता है ना, एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये बाई टाइप का दिखता है, बट एस
शेप्ड, ठीक है, या बाई टाइप, बाई लोब जैसा लगता है या जनरली एस टाइप के शेप में होता है। जैसे ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है बेसोफिल का, ठीक है, ये होता है। बेसोफिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके न्यूक्लियस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये 3 केमिकल सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में। कितने केमिकल सिक्रीट करते हैं? 3 केमिकल्स। कौन कौन से हैं वो 3? हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन, ठीक है। हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन ये कौन सिक्रीट करते हैं? ये बेसोफिल सिक्रीट करते हैं। बेसोफिल क्या है? एक ग्रैन्युलोसाइट है। ग्रैन्युलोसाइट किसके सेल्स होते हैं? तो ग्रैन्युलोसाइट WBC के सेल्स होते हैं। बिल्कुल कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो ये जो 3 केमिकल सिक्रीट करते हैं, इसकी एक ट्रिक है HHS, ठीक है। इसको आप जैसा भी चाहो याद रख लो, ये एक ट्रिक मेरे साइड से, HHS, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन, ठीक। हिस्टामिन का क्या काम होता है? हिपैरिन का क्या काम होता है? और सेरोटोनिन का क्या काम होता है, ठीक है, ये देखेंगे। हिस्टामिन क्या करता है? हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है। जैसे हमारा क्लॉक सेट होता है, हर इंसान का पर्टिकुलर होता है। जैसे कोई 10 बजे सोता है, 5 बजे या 6 बजे उठ जाता है। कोई रात को 2 बजे सोता है, वो सुबह 9 या 10 बजे उठेगा। तो पर्सन टू पर्सन हर इंसान का बायोलॉजिकल क्लॉक वेरी होता है, जो हमारी बॉडी अपने सिस्टम के हिसाब से ऑटोमेटिकली फिट कर लेती है। तो वो जो हमारी बॉडी सेट करती है, उसमें हिस्टामिन रोल प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हिस्टामिन कहाँ से सिक्रीट होता है? बेसोफिल से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो केमिकल है वो है हिपैरिन, ठीक। क्या है? हिपैरिन। हिपैरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट है, एंटी कोगुलेंट है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट मतलब जो खून को कोगुलेशन रोकता है, मतलब खून के जमने को रोकता है। तो ये कहाँ का एंटी कोगुलेंट है? हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, वहां पे क्लॉटिंग तो नहीं हुई है, वो किसकी वजह से होती है? वो हिपैरिन की वजह से होती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का कंटिन्यूअस फ्लो है, वहां पे क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने का काम हिपैरिन करता है, ठीक है। थर्ड जो केमिकल होता है वो होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन बेसिकली हमारे मूड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हम खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, इसके लिए एक और हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। बट हाँ, सेरोटोनिन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या हंगर, इन सारी चीजों के लिए सेरोटोनिन भी मूड के लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो 3 हार्मोन्स होते हैं, 3 केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल्स बोल सकते हैं, हार्मोन बोलना सही नहीं होगा। 3 केमिकल्स होते हैं जो बेसोफिल सिक्रीट करता है, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन, ठीक है। इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे थोड़ी देर में। आगे बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट के ऊपर, ठीक। ग्रैन्युलोसाइट के हमने 3 टाइप्स देख लिए, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल, ठीक है। ए ग्रैन्युलोसाइट का हम देखते हैं। इसके मैंने बताया कि 2 कैटेगरी होती है, एक होता है मोनोसाइट, एक होता है लिम्फोसाइट, ठीक है। पहला होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या होता है? ये जितने भी सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग WBC, RBC, जितने भी सेल्स प्रेजेंट है, उन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? मोनोसाइट का होता है। अगेन पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है? तो बीन या किडनी के जैसा इसका शेप होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आप समझ लो, थोड़ा सा बीन या किडनी के जैसा इसका शेप होता है, एक रफ डायग्राम है इसका, ठीक है। इसका काम देखते हैं अपन कि क्या करेगा, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा और इन्फेक्टेड सेल्स को एलिमिनेट करेगा। मतलब हम जर्म्स मतलब कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। जो भी फॉरेन पैथोजेंस या जो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में है, उनको खत्म करेगा। और जो इन्फेक्टेड सेल्स है हमारे बॉडी के, ठीक है, सपोज कोई इन्फेक्शन है जो किसी पर्सन की बॉडी में आ चुका है, इन्वेड हो चुका है, उसने कुछ सेल्स को इन्फेक्टेड कर दिया, ठीक है। सपोज ये कुछ सेल्स है बॉडी के जो क्या हो गए हैं, इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो इन सेल्स का बॉडी में रहना तो बॉडी के लिए सही नहीं है, तो इनको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, हटाएगा। इनको हटाने का काम कौन करेगा? अपना जो मोनोसाइट है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनको हटाने का काम करेगा, एलिमिनेशन का काम करेगा।
आगे हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की। ए ग्रेन्युलोसाइट का दूसरा जो टाइप है वो क्या है, लिम्फोसाइट है। ठीक है, इसका बेसिक क्या काम होता है, इम्यून रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट जो है वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, टॉन्सिल्स सबको कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। ठीक है, टॉन्सिल्स में क्या होता है, हमारे जो टॉन्सिल्स होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टॉन्सिल कभी होता नहीं, जो टॉन्सिल प्रेजेंट होता है उसमें स्वेलिंग होती है, उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, जो भी बैक्टीरिया वायरस जो हमारे गले के थ्रू हमारी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं उनको वो यहाँ पे रोकता है। जब रोकता है तो अपने सेल्स को बढ़ाता है और हमको थोड़ी सी इरिटेशन होती है इसी वजह से। ठीक है, तो इसी तरह तरीके से क्या काम करता है, लिम्फोसाइट काम करता है। लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में दो तरीके के होते हैं, मैंने बताया था, एक बी होता है, एक टी होता है। अच्छा, बी किस लिए स्टैंड करता है, टी किस लिए स्टैंड करता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। जिन्होंने देखा है वो कमेंट करेंगे भाई, और जिन्होंने नहीं देखा वो बिल्कुल पहला वीडियो जाके देखो। ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो जो बी लिम्फोसाइट होता है, मतलब बी और टी का फुल फॉर्म आप लोग बताओगे अभी, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। बी लिम्फोसाइट्स इनका क्या काम होता है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब एंटीबॉडी क्या चीज है, तो देखो कोविड के टाइम पे हम लोग सबको वैक्सीन लगती थी। वैक्सीन लगने के बाद, ठीक है, सबको लगा ही होगा और लगाना ही चाहिए। तो वैक्सीन लगने के बाद क्या होता था, चेक कराते थे कि भाई एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। एंटीबॉडीज वो केमिकल्स या सेल्स होते हैं जो किसी भी एंटीजन या डिजीज या पैथोजन से, ठीक है, जैसे किसी एंटीजन से समझ लो, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारी चीजें हम अलग से पढ़ते जाएंगे। एंटीजन मतलब क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करे, जो बीमारी फैलाए। ठीक है, तो बीमारी फैलाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लड़ने के लिए कुछ सेल्स बनाते हैं, उन सेल्स को एंटीबॉडीज बोलते हैं। और इन एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कौन करता है, तो बी सेल्स करता है। बी सेल्स किसके पार्ट है, बी लिम्फोसाइट किसके पार्ट है, लिम्फोसाइट के पार्ट है। ठीक, क्लियर है, कनेक्ट कर करके पढ़ना है, इजीली याद होगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, टारगेट सेल्स को किल करते हैं। अब टारगेट सेल्स क्या होते हैं, जो बॉडी में कोई सेल्स है जो इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब शरीर में तो हजारों तरीके के सेल्स हैं, तो सबको तो नहीं मारना है, जो इन्फेक्टेड है उसी को मारना है। ठीक, सपोज ये 3 प्रकार के सेल्स हैं यहाँ पे, जिसमें से ये एक इन्फेक्टेड है, बाकी 2 ठीक है। ठीक है, ये 2 ठीक है, ये इन्फेक्टेड है। तो हमारा जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगा, इस सेल को टारगेट बना के इसी को किल करेगा। ठीक है, इस सेल को टारगेट बना के इसी को किल करेगा, इसीलिए इसको टारगेट सेल्स या टारगेट किलर भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है, टी लिम्फोसाइट को। ठीक, लिम्फोसाइट्स का मैंने बता दिया, इसका काम इम्यून रिस्पॉन्स में होता है। बी और टी लिम्फोसाइट का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग बताओगे कमेंट करके। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक्स नहीं करता ना, वो अलग चीज है, एंटीबॉडीज करता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट टारगेट सेल्स होते हैं या इनको हम टारगेट किलर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स तीसरे प्रकार का सेल है हमारे ब्लड का, मैंने पहला बताया है आरबीसी के बारे में, अच्छे से बताया मैंने आप लोगों को, वो जाके बिल्कुल देखना है। दूसरा डब्ल्यूबीसी भी हम लोगों ने डिटेलिंग कर ली है। अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। इनका काउंट क्या होता है, जब 1 mm क्यूब ब्लड का हम सैंपल लेते हैं तो उसमें 1.5 to 3.5 लाख, ठीक है, 1.5 to 3.5 लाख 1 mm क्यूब ब्लड में क्या होगा, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होंगे। प्लेटलेट्स किस लिए हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करते हैं। बॉडी के बाहर, जैसे मतलब यदि मेरे हाथ में कोई कट लगता है तो मेरा खून तो पूरा निकल जाएगा यदि प्लेटलेट्स, विटामिन के, फिब्रिनोजेन प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पे प्लेटलेट्स क्या करते हैं ना, ब्लड के पास ये इस तरीके से जो है ना फाइबर्स लाइक एक स्ट्रक्चर बना के ब्लड को क्लॉट कर देते हैं। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पैन होता है प्लेटलेट्स का वो कितना होता है, 8 to 12 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, ये मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, जिनको भी मालूम है या जिन्होंने देखा है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन
क्वेश्चन है, सीरम क्या होता है। बेसिकली हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ब्लड में, प्लाज्मा में और सीरम में। ठीक है, देखो क्या होता है ना कि कहाँ पर बताऊं मैं, ठीक है जी एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं पर बताते हैं। ब्लड क्या होता है ना, अलग अलग लेवल में जो है वो क्लासिफाइड होता है। ठीक, सेंट्रीफ्यूज करके हम ब्लड को अलग अलग लेवल पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो होता है वो होता है ब्लड, पूरा होल ब्लड, एक होता है सीरम और एक होता है प्लाज्मा। इसके लिए अलग अलग कलर के वॉइल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यदि आपने लैब वगैरह में देखा होगा तो सीरम क्या होता है, जब ब्लड का प्लाज्मा, सपोज ये क्या है, ब्लड का प्लाज्मा है और इधर नीचे में क्या पूरा सेंट्रीफ्यूज हो गया है, इधर हो गया है ब्लड और ये आ गया है आपका प्लाज्मा। इस तरीके से जब हम ब्लड को हाई स्पीड में सेंट्रीफ्यूज करते हैं, घुमाते हैं उसको, तो क्या होता है कि ब्लड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, प्लाज्मा ऊपर की लेयर में आ जाता है। ठीक है, एक पर्पल कलर का वॉइल होता है। ठीक, उस जो प्लाज्मा जो हमको मिलता है, ये प्लाज्मा, इसमें से यदि हम सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिमूव कर दें, किनको, क्लॉटिंग फैक्टर्स को, मतलब अब देखो ब्लड का ही पार्ट है, प्लाज्मा भी है, सीरम भी है, सब कुछ ब्लड का ही पार्ट है। तो ब्लड से पहले हम प्लाज्मा अलग करेंगे और उस प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को जब अलग कर देते हैं, क्या क्या होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स, फिब्रिनोजेन, विटामिन की के, ठीक है, ये सब जो होते हैं, प्लेटलेट्स, इन सबको यदि हम अलग कर दें तो हमको क्या मिलता है, सीरम मिलता है। तो सीरम बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा कैसे निकालता है आपको समझ आया ना, ब्लड को जब हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर के लेयर में प्लाज्मा आ जाता है, नीचे के लेयर में ब्लड सेटल हो जाता है। ठीक, उस ब्लड में से, उस प्लाज्मा में से यदि हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दे, रिमूव कर दे, हटा दे, तो हमको मिलता है सीरम। ये बहुत बार, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर व्यापम्स, ये जो भी एग्जाम्स होते हैं, सीयूईटीज हो गए, सब में, एसीएफ रेंजर्स के एग्जाम, सब में ये कभी ना कभी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो ध्यान रखना है इसको। अच्छा, एक बार हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबको मेरे साथ ही याद करते चलना है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी दो तरीके के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, एक ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट में पहला है न्यूट्रोफिल्स, जिसमें मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होगा, क्या करेगा, ट्यूमर सेल्स को किल करेगा। बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के टाइम पे न्यूट्रोफिल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, ये रहा न्यूट्रोफिल का। दूसरा है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल में क्या होगा, बाई लोब्ड न्यूक्लियस होगा, बाई मतलब इसके दो लोब्स होंगे। एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे इओसिनोफिल का जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। साथ में अस्थमा के टाइम पे भी इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है बेसोफिल। बेसोफिल का जो मेन काम है, ठीक, इसमें एस शेप्ड न्यूक्लियस होता है, ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक, 3 केमिकल्स रिलीज करते हैं, हिस्टामिन, हिपैरिन और सेरोटोनिन, HHS। ठीक, हिस्टामिन हमारी बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक रेगुलेट करता है। हिपैरिन हमारी बॉडी में एज एन एंटीकोगुलेंट यूज करता है। ठीक है, एंटी मतलब जो खून को जमने नहीं देता है बॉडी के अंदर। सीरोटोनिन हमारे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है काफी हद तक, ये डाइजेशन वगैरह प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है, लिबिडो कंट्रोल करता है। ठीक है, एक ग्रैन्युलोसाइट दो तरीके के होते हैं, एक होता है मोनोसाइट, दूसरा होता है लिम्फोसाइट। ठीक, मोनोसाइट सबसे लार्जेस्ट सेल होता है पूरे के पूरे होल ब्लड का, डब्ल्यूबीसी का तो होता ही है, साथ में आरबीसी और सारे जो भी है प्लेटलेट्स वगैरह सबको मिला लो तो भी सबसे बड़ा कौन होगा, मोनोसाइट ही होगा। 6 to 8% इसका जो है अमाउंट है वो प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में। इसका शेप कैसा होगा, बीन या किडनी शेप्ड होता है। प्लांट्स में भी एक बोल सकते हैं स्ट्रक्चर होता है जो बीन या किडनी शेप्ड होता है, जिस ठीक उसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, मोनोसाइट क्या करता है, जर्म सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है और जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट कर देगा, हटा देगा। ठीक, लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स का क्या काम है,
एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करता है। कौन सा लिम्फोसाइट करता है? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करेगा? एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेगा। टी लिम्फोसाइट क्या होता है? टारगेट किलर होता है, ठीक है, जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको टारगेट करता है और उनको बॉडी से खत्म कर देता है, ठीक। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के तीसरा इंपॉर्टेंट सेल होता है। 1.5 to 3.50 लाख प्रेजेंट होता है 1 mm³ ब्लड में। इसका बेसिक फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग में होता है। इसके साथ क्या क्या होते हैं? विटामिन के और फिब्रिनोजेन भी होते हैं। आगे इसका लाइफ स्पैन 8 to 12 डेज होता है। और आगे मैं बात करूं कि सीरम क्या होता है, तो ब्लड में से प्लाज्मा हटाने के बाद उस प्लाज्मा को लेंगे, उस प्लाज्मा में से सारे के सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा देंगे, तो हमको जो कंपोनेंट मिलेगा वो होगा सीरम। ये बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और आप लोग अच्छे से फिर पढ़ाई करो, रिवीजन करो, जो भी डाउट्स आता है आप लोग पूछो, और हाँ, सपोर्ट करने में कोई कंजूसी नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।